नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एसएस समीन ट्रेनिंग सेंटर में आज हम आपको बताएंगे कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 485 करी है तो इसका क्षेत्रफल डिसमिल में क्या होगा। तो आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं, ये आदमी ध्यान देना चाहिए आपको। सबसे पहले तो जान लीजिए, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो तब ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो तब ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसका तीनों भुजा जो है आपस में बराबर होगा। जितना ये होगा उतना ये भुजा भी बराबर होगा, जितना ये होगा इतना होगा। तो क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना 485 करी का, यानी ये है 485 करी का। ये कितना है 485 करी का। तो ये भी होगा 485 करी और ये भी होगा 485 करी। ठीक है, जब तीनों भुजा आपस में हमेशा बराबर हो तब ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तब ये कौन त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्षेत्र रहेगा तो समबाहु त्रिभुज का रकबा लिख सकते हैं। ठीक है, होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, √3 बराबर होता है 1.732 यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे है √3/4 गुने भुजा कितना है 485 करी है तो 485 करी लेंगे, स्क्वायर कर दें, हो गया। अब इसको करेंगे √3/4 गुने, क्योंकि इसका परिमाण रख रहे हैं 485 गुने 485, 485 गुने 485 करेंगे। ठीक है, √3/4 गुने 485 गुने 485 करेंगे। √3/4 गुने 485 और 485, तो इसका मान हम रख सकते हैं। देखिएगा 485 गुने 485 इधर कर सकते हैं दोस्तों। देखिएगा √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.732। ठीक है, गुने 485 गुने 485 अब बटा क्या कर सकते हैं 4। ठीक है, इसका पूरा के हम कैलकुलेटर ले करके अगर हल करेंगे तो जानता है कितना आता है, ध्यान। ठीक है, 40749.7 क्या हो जाएगा, ये वर्ग करी हो जाएगा। ऊपर वाला गुना के इतना हो गया, इसको 4 से क्या करेंगे भागा देंगे, तो भागा देने के बाद आएगा 108 101.52.425 इतना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करी में आ जाएगा, वर्ग
करी में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, वर्ग करी में आ जाएगा। अब याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्षेत्रफल को डिसमिल में ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे। या देखते हैं, 1 डिसमिल बराबर 100 वर्ग करी होता है, या 100 वर्ग करी बराबर 1 डिसमिल होगा। इसलिए एक करी का मान निकाल लेते हैं, 1 वर्ग करी का मान, 1 वर्ग करी का मान निकालते हैं, तो 1/100 वर्ग करी होगा, वर्ग करी नहीं, डिसमिल होगा दोस्तों, सॉरी, डिसमिल होगा। हो गया। इसी तरह से कितना है, 1/100 टोटल कितना है रकबा, ये इतना, गुने 101,852,425। ठीक है, इतना देंगे भागा तो आ जाएगा 118 आ जाएगा दोस्तों। 2 को इधर भाग जाएगा तो 8.52425 डिसमिल आ जाएगा, इतना डिसमिल आ जाएगा। बहुत सिंपल सब, सिर्फ ये याद रखना होगा दोस्तों कि अगर समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा 485 करी है, तो समबाहु त्रिभुज का आपस में भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना ई तीनों आपस में बराबर होगा। तो 485 करी है, 485 करी है, 485 करी। अब इसका जो फार्मूला जो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, अब इस पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब यहाँ पर √3 का मान होता है 1.732, तो √3/4 गुने 485, यानी भुजा का मान कितना है, एक भुजा 485 का स्क्वायर कर दिए, तो √3/4 गुने 485 पावर 2 है, तो 2 बार करेंगे। अब इतना का करेंगे, फिर 4 से भागा देंगे, इतना वर्ग कर जाएगा। अब इसको भागा देंगे 4 से, तो इतना आया। अब 1 डिसमिल का मान होता है 100 वर्ग करी दोस्तों। 1 डिसमिल का मान कितना, 100 वर्ग करी का मान 1 डिसमिल था, 1 वर्ग करी का मान निकालेंगे 1/100 डिसमिल हो जाएगा। अब इसलिए 1/100 आज कितना डिसमिल का निकालना है, टोटल मान यहाँ आया, इसको यहाँ पे रख देंगे, इतना वर्ग करी का निकालना है, तो इतना से गुना करेंगे इसमें, तो इतना आया डिसमिल। हम समझ रहे हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, हम आपको सिखा के छोड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।